तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PB365 ऑफिस। तो आज बात करेंगे हम पोस्टग्रेज मीन एसक्यूएल। तो गाइज आप ये इंटरफेस देख सकते हो, ये है एसक्यूएल का इंटरफेस। गूगल से डाउनलोड करके कंप्लीट इंस्टॉल किया है। आज इसी के बारे में बात करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और एसक्यूएल की क्यों नीड पड़ती है, एक्सेल की जगह एसक्यूएल का क्या बेनिफिट है। तो गाइज एसक्यूएल एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो SQL is a programming language usually to interact with various type of data. It is the standard language for different type of query, inserting, updating and managing the data stored in रिलेशन डेटाबेस। इस तरीके से कुछ इसकी एक डेफिनेशन है। पोस्टग्रे एसक्यूएल, इसको पोस्टग्रे भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, और पोस्टग्रेज भी बोलते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। अभी तक गाइज लोग एक्सेल यूज कर रहे थे डेटा मैनेजमेंट, डेटा एनालाइज के लिए और डेटा हैंडलिंग के लिए। एक्सेल की कुछ लिमिटेशन है। जब लार्ज डेटा होता है तो हम यूज करते हैं एसक्यूएल। ओके, सो गाइज डेटा एनालाइजिंग हम एसक्यूएल में क्या क्या कर सकते हैं? डेटा एनालाइजिंग, लार्ज डेटा हैंडलिंग, डेटा क्लीनिंग, फाइंडिंग इनसाइड द डेटा। अलग अलग इंडस्ट्री की अलग अलग कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस डेटा को कैसे एनालाइज करें? सबसे बेस्ट टूल है एसक्यूएल। ओके, स्ट्रक्चर द डेटा, डेटा को किस फॉर्म में स्ट्रक्चर करना है। लाइक जैसे लोग करते हैं सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, क्वांटिटी, अमाउंट, इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है डेटा स्ट्रक्चर करने के लिए। कैरियर इन पोस्टग्रेज, एसक्यूएल में आप कैसे अपना कैरियर डेवलप कर सकते हो? डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा इंजीनियर, बिजनेस एनालिस्ट डेजिग्नेशन है जो कि आजकल मार्केट में ट्रेंड कर रहे हैं और इनकी बहुत सारी नीड होती है। चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, ई कॉमर्स वाली कंपनीज हो या और बहुत सारी कंपनीज है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, अलग अलग कंपनी अपने डेटा को एनालाइज कराते हैं, जो कि डेटा अलग अलग सोर्स से उनको मिलता है, उसको एनालाइज करते हैं। देन वो सोचते हैं कि उस बिजनेस को, उस डेटा को एनालाइज करके कैसे बिजनेस डेवलप किया जाता है। टाइप ऑफ कमांड, अभी गाइज हम मेन ट्यूटोरियल की बात नहीं कर रहे, अभी हम हाई लेवल की जो चीजें हैं उन पे बात कर रहे हैं कि एसक्यूएल कैसे काम करता है और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या कमांड होती हैं मेन ट्यूटोरियल पाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। जो बुलेट पॉइंट की जो बात कर रहे हैं वो उनको कैसे यूज करते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। जैसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल, शॉर्ट में बोलते हैं डीडीएल, इस टाइप की कुछ कमांड्स हैं। नेक्स्ट है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। अब इन कमांड का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस है? जब हम एक्चुअल एसक्यूएल पे या पीजी एडमिन पे काम करेंगे, पीजी एडमिन क्या है मैं आगे बताने वाला हूं, तो आपको समझ आएगा रियली ये हेल्पफुल है और इनका क्या यूजेज है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम डीएमएल भी बोलते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल। तो ये कुछ मेन इनकी कमांड है जो कि यूजुअली हम यूज करते हैं। जब मेन ट्यूटोरियल पे हम काम करेंगे तो इन कमांड को यूज करेंगे और ये कमांड कैसे काम करते हैं और इनका क्या बेनिफिट है। व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज ए डेटा। कस्टमर डिटेल, कस्टमर डिटेल मीन जब आप कहीं भी मॉल में जाते हो या किसी भी शॉप पे जाते हो या किसी हॉस्पिटल में जाते हो, बैंक में जाते हो, तो वहां पे एक आपका डेटा होता है। उस डेटा को ये कंपनीज क्या करती हैं? सेल करती हैं अलग अलग कंपनीज को, कुछ नाम के साथ, कुछ मोबाइल नंबर के साथ, कुछ लोकेशन के साथ, और उस डेटा को सेल करके फिर फर्दर कंपनी एनालाइज करके उस डेटा को मार्केट में, जैसे कि बहुत सारी आपके पास कॉल्स आती हैं कि हम आपको ये सेल कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की सर्विस के लिए कॉल्स करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए, कार सेल के लिए, मोबाइल फोन के लिए, एंड सो। इस तरीके से जो कस्टमर का डेटा होता है अलग अलग फॉर्म में ये लोग स्टोर करते हैं, देन सेल करते हैं। पिक्चर्स, आप जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स अपलोड करते हो लोग उनको यूज करते हैं। वो पिक्चर कैसी भी हो सकती है, लोकेशन की हो सकती है और सिटी की हो सकती है, या कुछ इंडिविजुअल फोटो होती हैं, प्रोडक्ट्स की फोटो होती हैं। उनको बहुत सारी कंपनीज के जैसे थंबनेल के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए, वीडियो के लिए, कार्टून पिक्चर के लिए, वीडियोज के लिए, इस टाइप के पिक्चर्स का भी एक कलेक्शन होता है और उस डेटा को वो सेल करते हैं। इसलिए वो डेटा को एनालाइज करते हैं, किस टाइप का डेटा उनको चाहिए, किस कैटेगरी का डेटा चाहिए। बैंक्स, हॉस्पिटल, लैब्स, इंटरनेट कंपनीज, मोबाइल कंपनीज और सोशल मीडियाज। ओके,
तो ये सब कंपनी आपके डेटा को कलेक्ट करती हैं और फिर अलग अलग तरीके से उस डेटा को एनालाइज किया जाता है, अलग अलग कंपनियों को सेल किया जाता है, फिर वो कंपनी उस डेटा को एनालाइज करके अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं। अब इन सब को करने के लिए क्या चाहिए, किसकी जरूरत होती है? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज क्यों चाहिए? उनके पास कुछ स्किल हो। स्किल किसकी होनी चाहिए? पोस्टग्रेज एसक्यूएल। जो एसक्यूएल को अच्छी तरीके से जानता है, उस पर काम करता है, तो वो एम्प्लॉइज को हायर करते हैं और फिर अपनी कंपनी में रख के उस डेटा को एनालाइज कराते हैं। एसक्यूएल की हेल्प से उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो गाइस, पोस्टग्रेज एसक्यूएल को डाउनलोड करने के लिए गूगल में टाइप करेंगे, यहाँ पे ये आ गया, इस पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप देख सकते हैं इस आइकन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट, क्लिक ऑन दिस लिंक। तो गाइस इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपको कहाँ जाना है? डाउनलोड में। डाउनलोड के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका सिस्टम कौन सा है, किस पे आपको ऑपरेट करना है राइट। लाइनक्स है, मैक है या विंडो है राइट। मेरा केस विंडो, तो मैं विंडो चूज करूंगा। तो गाइज जैसा मेरा सिस्टम विंडो है तो मैंने विंडो चूज किया था। जो भी आपका रेस्पेक्टिव सिस्टम हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो एंड क्लिक हियर डाउनलोड द इंस्टॉलर। ओके, अब गाइज यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी कुकीज हैं, इनको आप ओके एंड गॉट इट। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे इनके क्या है, वर्जन्स हैं। ओके, इस कंपनी के बहुत सारे वर्जन है, टाइम टू टाइम ये चेंज करते रहते हैं। तो जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। और जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 17.4। तो जैसे मेरा केस है विंडो, तो मैं आई विल क्लिक ऑन दिस आइकन, जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये डाउनलोड हो रहा है। तो गाइज डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, फोल्डर है वो ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है राइट, क्लिक ऑन दिस। तो इस तरीके से एक पॉपअप आएगा, ऐसे एक विंडो आएगी ईडीडी। ओके, वेलकम टू द पोस्टग्रेज एसक्यूएल। ओके, देन क्लिक नेक्स्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में होता है, तो डोंट चेंज इट, इसको इसी में रहने दो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। ओके, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पोस्टग्रेज एसक्यूएल सर्वर जो हमको चाहिए, पीजी एडमिन, ये पीजी एडमिन टूल है। स्टैक बिल्डर की जरूरत नहीं है, कमांड लाइन टूल्स ये हमको चाहिए, इसको हम नहीं करेंगे, इसको अनचेक करेंगे। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अब गाइज यहाँ पे पूछ रहा है पासवर्ड, तो आपको एक नया पासवर्ड सेट करना है। मेक श्योर उसको आप कहीं नोट कर लें या मेमोराइज कर लें। पासवर्ड एंटर कर दिया, देन री एंटर द पासवर्ड एंड देन नेक्स्ट। अभी यहाँ पे ये पोर्ट है, ये ऑटोमेटेड इसने अपने आप ही सेलेक्ट किया। देन नेक्स्ट, इसको भी ऐसे रहने देंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ की इनकी कुछ समरी है। ओके, इंस्टॉलेशन समरी है। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। नाउ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो ये एडीबी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पे फिनिश है, तो क्लिक ऑन फिनिश। गाइस सर्च में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे पीजी एडमिन। ओके, तो ये वाला जो आइकन है इस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ओके, और जैसे आप क्लिक करते हो इस तरीके से ये इनिशिएट हो जाता है, वेटिंग फॉर पीजी एडमिन को। ओके, लोडिंग। अभी देखो आपके ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग टैब शो कर रहे हैं। अभी हमें इसमें लॉगिन करना है, अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया है, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लॉगिन। ओके, यहाँ पे एक एक्सपेंड का बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे आप। तो जैसे आप क्लिक करते हैं, प्लीज एंटर द पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने सेट किया वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करिए। और यहाँ पे देखो ये चेक बॉक्स है, इसको आप चेक कर देंगे, जिससे कि आपको बार बार पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़े। मेक श्योर आप उस पासवर्ड को कहीं ना कहीं नोट कर ले। ये पासवर्ड एंटर कर दिया है, देन प्रेस ओके। तो गाइस देख सकते हैं, आपको इस तरीके से इसको मैक्सिमाइज करेंगे। ये आपका कंप्लीट इंटरफेस आ चुका एसक्यूएल। ये है पीजी एडमिन 4, इसे पीजी एडमिन 4 बोलते हैं। जो सॉफ्टवेयर का नाम है पोस्टग्रेज एसक्यूएल। ओके, एसक्यूएल में काम करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, बिना इसके आप एसक्यूएल पर काम नहीं कर सकते। गाइस जो डेटा आप एक्सेल में हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि एक्सेल में एक बहुत छोटे डेटा को आप एनालाइज कर पाते हो, लेकिन एसक्यूएल आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है व्हेन यू कैन एनालाइज योर डेटा, स्ट्रक्चर योर डेटा, जिससे कि
घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। अपनी कैपेसिटी को हमें बढ़ाना चाहिए, एक्सेल से बाहर आके बहुत सारी नई चीज है, एडवांस है, अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करना है, जिससे कि मार्केट में आपकी वैल्यू बने। भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, उन सारी भीड़ में कंपनी आपको कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि आपके पास कुछ यूनिक चीज है। तो SQL is one of the best thing by which you can learn something different from others. Okay? तो गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं हम कि SQL को कैसे यूज करते हैं। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।